जय श्री सीताराम। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। श्री रामचंद्र जी को वन में देखकर जिनके वियोग में पशु पक्षी इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी जबरदस्ती सुमंत्र जी को अयोध्या वापस लौटा देते हैं और तब श्री राम गंगा किनारे जाते हैं। मांगी नावन के बटुआना, कहे तुम्हार मरम में जान। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करने मूरे कछु अहि। श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगते हैं, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है, तुम्हारे चरण कमलों की धूल। सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परय मोरे नाव उड़ाई। और केवट श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, जिसके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालौ सब परिवारु, नाहि जानो कछु और कुबारू। जो प्रभु पार अवसे गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। और केवट श्री रामचंद्र जी से कहते, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने का अवसर दें। पद कमल धोय चढ़ाए, नावन नाथ उतारई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगन पाए पखारे हो। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। और केवट श्री रामचंद्र जी से विनती करते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितह। जानकी लखन तन, सियावाले रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई गरु जेह तब नाव न जाई। बेगे आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव शर हरसी, सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरे ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं।
परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनती गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज कोई नाही। केवट अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जल पान करे, आपु सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुण्य, मुदित गयो ले पार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। केवट चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरे ठाड़ भय सुर शर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एह नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेह उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाभ की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुखदारे ददावा। बहुत काल में कीने मजूरी, आजो दीन विद बने भले भूरी। और केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोह जो देवा, सुप्रसाद में सिर धर लेवा। और केवट श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बरु दे। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। बोलो सिया रामचंद्र की जय।